श्रीमद् भगवद गीता के इस पाठक्रम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जिन लोगों ने अभी तक नामांकन करवा लिया है, ज़्यादातर उसमें जो विदेश के रहने वाले हैं, NRI हैं, उनके लिए है कि $199 का वह इस संस्था को देंगे। 8002170575 यह पेटीएम से @Paytm और सुमन जी sumanji.shs@gmail.com पेपाल से उन्हें स्थानांतरित करना है। $50 उनके सर्टिफिकेट भेजने के लिए वह खर्च लिए जाएंगे। तो यह आप यहाँ पर भेजेंगे। पेपल के माध्यम से आप ईमेल आईडी से भेज सकते हैं और फ़ोन नंबर से आप UPI से भेज सकते हैं। जिन लोगों ने नामांकन करवा लिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। उन्हें उनके आईडी पर, ईमेल आईडी पर, व्हाट्सएप नंबर पर उनकी सामग्री को भेजी जाएगी। वह प्रश्नोत्तर के रूप में उसका जवाब देंगे और उनका अंकांकन, मूल्यांकन और उसके जो विविध 18 अध्याय होंगे, 18 अध्यायों में से उन्हें अपना उत्तर देना पड़ेगा, प्रश्न का देना पड़ेगा। और उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे उसका उन्हें विधिवत जवाब भेजना होगा। इंग्लिश या हिंदी में, किसी भी माध्यम में आप भेज सकते हैं। 2 माध्यम है, हिंदी और इंग्लिश। मिथिलांचल के जो लोग रहने वाले हैं वह मैथिली में भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी यह कक्षा, जिसमें कि प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक, 9वां श्लोक और 10वां श्लोक का आज विवेचन किया जाएगा। तो उसी का प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ की जो विधि है, प्रारंभ में हम आज हनुमान चालीसा का प्रथम रूप में उसे वह करेंगे। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गणेशाय गणपत्ये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह प्रारंभिक जो श्लोक है उसे पढ़ा गया है और आज हम शांताकारम का ही वह करेंगे। प्रारंभ में शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा दैवाय तस्मै नमः। ओम श्री महाराज करोली महाराज। ओम वैद्यनाथ धामाय नमः। ओम योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय नमः। बाबाजी नमः। ओम नमः गुरुवे नमः। तो 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य सब, च भी, बहव अनेक, सुरा वीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक, शस्त्र आयुध, प्रहरणा से युक्त सुसज्जित, सर्वे सभी, युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। भक्ति वेदांत के अनुसार
ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्होंने उनसे कहा है कि ऐसे अनेक उनके साथ वीर हैं, जैसे कि जयद्रथ है और कृतवर्मा है, शल्य है, शल्व है। ये सभी जो हैं उनके लिए, शल्य और कृतवर्मा, जयद्रथ, ये सभी उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। यह दुर्योधन का कहना है द्रोणाचार्य से। दुर्योधन goes to Dronacharya in the last stanzas and shlokas. We saw Duryodhana goes to Dronacharya and he says him about the army planning of the battlefield of Kurukshetra, and in this shloka he says Dronacharya that many of the warriors want to do sacrifice for him, for Duryodhana. Who are them? They are Kritavarma, Shalya, Jayadratha. This is the meaning of 9th shloka of Gita. Again, we see the next shloka, 10th. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम, अपरिमय, तत् वह, अस्माकं हमारी, बलम शक्ति, भीष्म भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित तू लेकिन, इदम यह सब, एतेषां पांडवों की, बलम शक्ति, भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित है। हमारी शक्ति अपरिमय है, भक्ति वेदांत के द्वारा कहा गया है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहां पर यह देखना आवश्यक है कि जो दुर्योधन है यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त लगते हैं। वे यह सोचते हैं कि उनकी जो सेना की जो सज्जा है, उस सेना की सज्जा के बावजूद भी वे युद्ध लड़ने में समर्थ नहीं हैं और विजयी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? उन्हें लगता है कि उनके साथ जो भीष्म है, भीष्म महाबली हैं, महापुरुषार्थी हैं, और वे भीम के द्वारा उस सेना का, यानी प्रतिपक्षी जो सेना है, वह संरक्षित होने के बाद भी भीम द्वारा बचाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि भीष्म इधर बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, और फिर वे यह भी कहते हैं कि उनके साथ बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, यानी कि प्राणोत्सर्ग देने के लिए तैयार है। दुर्योधना goes to Dronacharya and ask about the planning of the armies of Dronacharya. Dronacharya is the army head of Duryodhana's army,
And he says, Dronacharya, that the army of Drishtadumna, Arjuna, is not very powerful. And after that, the army is secured by Bhima, but it is nothing, because in the army of the Duryodhana, the Bhisma Pitama, Bhisma Pitama is the grandfather of the Duryodhana, and he is very powerful man, and he is the most powerful warrior of this group, and he has some exclusive power to win the war of the battlefield of Kurukshetra. And Duryodhana assured very much that he is going to win the war of Mahabharata and battle of the Kurukshetra. He is going to possess the war. This is the explanation in English, and they who are the students of the Srimad Bhagavad Gita, this course, and they are, if they are foreigners, when he sent his answer about this sloka, he sent in the context of these meaning, and you get number in your mark sheet. And we have 18 exercises of the Srimad Bhagavad Gita and 18 papers of Srimad Bhagavad Gita. And this is the question of today's. What is the meaning and explanation of the 10th sloka of Srimad Bhagavad Gita? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के पास आए, द्रोणाचार्य स्वयं में एक महान युद्धवीर हैं, वे युद्ध लड़ने में पूरी तरह से समर्थ हैं, और उन्होंने यह कहा द्रोणाचार्य से कि हमारे पास ऐसे ऐसे सैनिक हैं जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं इस सेना के लिए, और वे दुर्योधन के लिए मरने के लिए, प्राणोत्सर्ग देने के लिए तैयार हैं, सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। तो वे कौन सैनिक हैं? जयद्रथ, शल्य और कृतवर्मा। इन पर जो दुर्योधन को है बहुत बड़ा विश्वास है, और वे द्रोणाचार्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब युद्ध होगी तो ऐसे ऐसे जो हमारे महावीर सैनिक हैं वे प्राणोत्सर्ग के लिए तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में हम युद्ध को जीत सकते हैं। फिर दूसरे 10वां जो श्लोक है उसमें वे पूर्णतः आश्वस्त होते हैं कि उनके पास जो महावीर सैनिक हैं, जो पितामह हैं, ग्रैंडफादर हैं उनके, वे हैं भीष्म। भीष्म के पास ऐसी जादुई शक्ति है कि जिससे कि भीम के द्वारा अर्जुन की जो सेना है वह संरक्षित होने के बावजूद भी
वे अर्जुन की सेना, युधिष्ठिर की जो सेना है, पांडवों की जो सेना है, वह कौरव की सेना से जीत नहीं पाएगी, क्योंकि भीष्म युद्धवीर हैं और वे एक ही झटके में युद्ध की पूरी परिभाषा को बदलने में समर्थ हैं। ऐसी शक्ति उनके पास है, इसीलिए वे पूर्णतः आश्वस्त हैं। यहां पर जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा के लिए जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय हैं, वे कहते हैं कि साधन मार्ग में जो अश्वत्थामा जैसे जो सैनिक हैं, वे युद्ध को जिताने में समर्थ हैं और युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनके लिए जो शब्द श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने प्रयोग किया है, वह शब्द है कल्पवृक्ष स्वरूप। अश्वत्थामा को उन्होंने कल्पवृक्ष स्वरूप देखा है। और जो जयद्रथ है, जयद्रथ को दुस्साहस कहा है, उसे भी साधन मार्ग में साधन के रूप में अच्छा माना है, लेकिन वह यह नहीं मानते हैं कि जयद्रथ जो है बहुत बड़ा युद्धवीर है, वह दुस्साहसी है, वह एक बहुत बड़ा रथी है, वह प्राण पर पूरी तरह से साधन मार्ग में अग्रसर हो सकता है। तो उसके जो प्राण है, प्राणवायु जो है उनका, वह योग के अनुसार महाबली है और दुस्साहस भी करने की शक्ति रखता है। युद्ध की परिभाषा जयद्रथ भी बदल सकता है। महारथी है। रथी कौन है? तो रथी है जैसे जो मन है, मन पर जो काबू रख सके, वही रथी है। और जो जयद्रथ की जो आत्मा है, वह महात्मा है, महान आत्मा है, और वह साधन मार्ग में प्रवृत्त है। यहां पर जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय हैं, वह योग विद्या में साधन मार्ग में उत्तमौजा के रूप में जो आद्या शक्ति को देखते हैं, और यहाँ पर जयद्रथ को दुस्साहस के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर दुर्योधन के लिए जो उन्होंने वर्णन किया है, वह कहा है कि एक तरफ तो वह डर रहा है कि युद्ध होगा, यानी कि साधन में जब लोग प्रवृत्त होता है, जो कुरुक्षेत्र में रहता है, संसार चक्र में फंसा हुआ रहता है, वह डर डर कर कदम को आगे बढ़ाता है, साधन मार्ग में धारणा ध्यान समाधि में प्रवृत्त होता है। और उसके बाद वह जब इसे युद्ध भूमि के रूप में देखता है, तो कुछ समय के लिए आश्वस्त हो जाता है कि नहीं, वह साधन की प्राप्तव्य को प्राप्त कर लेगा। यह प्राप्तव्य क्या है? जीवन में कुछ भी यदि प्राप्ति हो तो वह प्राप्ति अप्राप्ति ही है, क्योंकि कुछ भी प्राप्त करके आप ले नहीं जा सकते हैं। यहां पर आप भोक्तव्य से मतलब है, आप एक भोक्ता हैं और भोग करके आपको जाना है। चाहे सुख का भोग करें, दुख का भोग करें, जो भी भोग होगा वह आपको करना है। लेकिन साधन जो है इन प्रवृत्तियों से आपको मुक्ति देता है। और मुक्ति किस प्रकार से देता है? वह साधन मुक्ति इस प्रकार से देता है कि जो लोभ मद मोह जो जीवन में सांसारिक जो कुरुक्षेत्र में घेर लेता है, जो माया चक्र है, उसमें जो मनुष्य फंसा रहता है, उससे वह बाहर निकालने का एक साधन है। तो क्रिया योग उसी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत लोग आद्याशक्ति की पूजा करते हैं, तो वह शक्ति मार्ग है। बहुत लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं, वह शैव मार्ग है। बहुत सारे लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग सूर्य भगवान को विष्णु भगवान मानते हैं, और बहुत सारे लोग योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भय है दुर्योधन को, वह दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताने के लिए आए, और भय भी है कि युद्ध में विजय होगी कि नहीं होगी। तो शुरू में जो प्रतिपक्षी पार्टी है, जो युद्ध के लिए आए हुए सैनिक हैं,
उन सैनिकों की जो साज सज्जा है देख करके वह भयभीत है और वह सोचता है कि यह जो सैनिक है उसमें हम कैसे प्रवृत्त हों, कैसे उससे जीत सकते हैं। उसे यह पता नहीं है कि जो भी दुर्योधन के पक्ष में आया हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है। इसलिए निश्चय है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वह विजयी होगा कि नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण को पता है कि विजयी होगा। युद्ध में जय और क्षय की दो भावना रहती है और जय जय भी होता है तब भी आप समझिए युद्ध में हारते ही हैं, और यदि आपकी क्षय होती है, हार भी होती है, तब भी आप जीतते हैं, चूंकि आप जीवन समर से मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जो है उसे अभी जीवन समर में रहना है, जो जीता है। और जिसने युद्ध वीरता को प्राप्त कर लिया, जो शहादत को प्राप्त कर ली, वह युद्ध से मुक्त होकर, इस जीवन के चक्र से मुक्त होकर दूसरे लोक में चले गए। चूंकि यहाँ पर जो आत्मा का जो सनातन धर्म में जो व्याख्या की गई है, तो वह कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो यही यहाँ पर दुर्योधन जो है, सो यहाँ पर पूर्णतः आश्वस्त भी हो गया है कि उसके साथ भीष्म जैसे सैनिक हैं जो कि एक ही झटके में इस युद्ध के परिणाम को बदल सकते हैं। और भीम के द्वारा संरक्षित होने के बावजूद भी जो अर्जुन और युधिष्ठिर की सेना है वह जीतने नहीं जा रही है, क्योंकि भीष्म उसके साथ मौजूद है। और ऐसे ऐसे सैनिक हैं, कृतवर्मा है, शल्य है और जयद्रथ है जैसे हैं, जो दुर्योधन है, दुर्योधन के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार है। तो आज की व्याख्या में बस इतना ही। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता, जिसमें मैं आचार्य रतिकांत आपसे मुखातिब हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ईश्वर आप सबों को खुशी दे, आनंद से इस जीवन को जिए। वेलकम इन द नेक्स्ट क्लास। नमस्कार।